1957 की क्रांति के समय कैराना की भागीदारी और खुददारी ने अंग्रेजों को भी ललकारा था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। अपनी माटी के लिए मर मिटने वाले कैराना के लोग अपनी ही माटी से मुंह मोड़ने लगे हैं। इस गांव की छवि आज बिल्कुल ही बदल गई है। खेतों में फावड़े चलाने वाले हाथों ने अब हथियार उठा लिए हैं। उत्तर प्रदेश का ये इलाका जाना जाता था कभी आम और गन्ने की मिठास के लिए। यहाँ की जमीन किसानों के लिए सोना उगला करती थी, लेकिन अब यहाँ अपराध का परचम फहरा रहा है, आकाश में गोते लगा रहा है, अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा है और गन्ने की मिठास छिन गई है। हिस्ट्री शीटर के मामले में ये गांव अव्वल है। जितनी गलियां उतने ही हिस्ट्री शीटर हैं यहाँ। जरायम की जड़ें यहाँ इतनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं कि गांव की हर गली चीख चीख कर कह रही है, हाँ, यहाँ अपराध की पैदावार होती है। यहाँ जो पनाह पाता है, जिसका दंश न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई और हिस्सों को भी झेलना पड़ता है। अगर इस गांव में अपराधियों को पनपने से रोक दिया जाए तो देश के ज्यादातर हिस्से से गुनाह का साया छट जाएगा। जी हाँ, सब कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता, ये काम छोड़ छोड़ के हथियार खरीदने लगते हैं, बेचने लगते हैं, तो इस वजह से गुंडागर्दी बहुत ही ज्यादा हो गई है। और ईंट के खेत भी बहुत काफी लंबे चौड़े पड़े हैं, यहाँ पे भागते हैं, इनमें छुप जाते हैं। यहाँ से बहुत सी बार हो चुका है ऐसा। कैराना ने गुनाह की दलदल में छलांग उस वक्त लगाई जब इसने हथियार तराशने का बीड़ा उठाया। आसानी से उपलब्ध होने वाले हथियार के साथ खेलते खेलते यहाँ का बचपन कब बंदूक चलाने लगा पता ही नहीं चला। पुलिस का मानना है कि इस गांव में बनने वाले हथियारों को इकट्ठा किया जाए तो कई ट्रक भर जाएंगे। गन्ने के इन खेतों से अब मीठी मीठी सौंधी खुशबू नहीं आती। इन खेतों से आती है बारूद की महक, क्योंकि इन खेतों की ऊंचाइयों के पीछे ही खेला जाता है बारूद का घिनौना खेल। गन्ने के खेतों में कभी अवैध हथियार तो कभी अवैध कारतूस बनाने के मामले लगातार सामने आए हैं, जिससे स्पष्ट है पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। कई कुख्यात गिरोह पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके हैं। हथियार बनाने वाले ज्यादातर गिरोहों का ताल्लुक कैराना गांव से है। इस इलाके में वैसे तो कई हिस्ट्री शीटर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है मंजूरा का परिवार। पुलिस के रजिस्टर में परिवार के 3 सदस्यों के नाम हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर पुलिस की कड़ी निगाह रहती है। शामली थाने के मामला है जिसमें एक पिता और पुत्र कई अपराधों में एक साथ रहे हैं और पिता की एचएस खुली हुई है, पुत्र भी फरार हैं, उनपे भी 20-20 हजार के नाम घोषित हैं। तो अजीब स्थिति है, लेकिन यहाँ है इफेक्ट। ये है मंजूर हसन, 70 की उम्र, लेकिन अब भी चेहरे पर वही रौब। एक समय में इस पूरे इलाके में मंजूर हसन उर्फ मंजूरा की तूती बोलती थी। दहशत का
दूसरा नाम बन चुका मंजूरा अवैध धंधों में माहिर था। माना जाता है कि मंजूरा गठड़ी उद्योग का उस्ताद था। गठड़ी उद्योग यानी नकली नोटों के धंधे में मंजूरा का कोई मुकाबला नहीं था। मंजूरा नकली नोटों का काम इतनी बारीकी से कर जाता था कि पुलिस की चौकन्नी निगाहें भी धोखा खा जाती थी। नकली नोटों के अलावा मंजूरा कत्ल और ड्रग्स के धंधे भी चलाता था। मैं 307 मेरे पे 307 लगी जी और गैंगस्टर बेटे पे मेरे एक अपहरण लग गया। और जिसमें वो करिया के कुछ था ही नहीं, बस वो ऐसे ही लाकर खड़ा कर दिया, या कहीं कराना है या कहाँ था। ये है मंजूर हसन का बेटा गयूर मंजूरा। ठीक अपने पिता की तरह शातिर और चालाक। कई चोरी, अपहरण, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का मास्टरमाइंड है गयूर मंजूरा। नशे के सौदागरों में भी सबसे पहला नाम गयूर मंजूरा का ही लिया जाता है। मंजूरा का परिवार कैराना का एक दबंग परिवार माना जाता है। इस परिवार के तमाम अलग अलग सदस्यों पर अलग अलग धाराएं लगी हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी माने जाते हैं। सबसे ज्यादा 307 पुलिस की लगी हुई है हमारे पास। ये देखवा लो कागजों में सबसे ज्यादा 307 पुलिस की, बताओ किस पर लगेगी। एक जो हमें यहाँ पर लोगों से बातचीत करके ये भी पता चला कि सिर्फ आपका परिवार नहीं, कैराना में तमाम ऐसे परिवार हैं जिन पर हिस्ट्री शीटर होने का दाग लगा हुआ है। क्यों, क्या वजह क्या है? क्या आसानी से हथियारों का मिल जाना, या क्या मानते हैं? हथियार यहाँ बहुत मिल जाएगा, हथियारों के यहाँ कोई तोड़ा नहीं। यहाँ तो काफी लोग हथियार ही, हर आदमी हथियार रखता है। चुनाव हुआ यहाँ उसका प्रधानी का हमारे साथ चुनाव हुआ, सब जनता पूरा गांव यहाँ खड़ा था। मीडिया में उस टाइम देखा भी होगा क्या हालत हुई। पूरा गांव हमारी तरफ था, 32 वोटों से हम जीत रहे थे। वहाँ जाएगा फिर कहा आग लगा के डब्बों में, जब हमारे बजट भी सब भाग गए थे। पिछली योजना का ये कहानी थी प्रधानी की। हर बार जिता रहे हमें जनता इतना ध्यान देती है हमें। ये बताइए कि आपके परिवार में आपके अलावा आप किन किन और पर क्या क्या धाराएं लगी हैं? बस हम तो 3 भाई 4 थे। हम एक तो एक्सीडेंट में मारा गया था, उस पर तो कोई केस था नहीं, वो तो बच गया था। यानी भाई ज्योति था, उस पर भी था, मुमताज है, उस पर भी है, गयूर है, उस पर भी, बड़े मियाँ है, मंजूरा, उस पर सब पे बराबर है केस। 3 ही है। चाचा है भाई है, या भी दे चाचा, उस पर भी है। बस सब बच नहीं रहा कोई। 3 गैंगस्टर हैं, 3 गुंडा हेठ हैं, ये बहुत सारे। इसी साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक राष्ट्रव्यापी अभियान में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और नई दिल्ली और बेंगलोर से 9,85,000 रुपए की नकली मुद्रा जब्त की गई। नकली मुद्रा का यह कारोबार इकबाल काणा चला रहा था, जो पाकिस्तान से दुबई और बांग्लादेश के जरिए अपने धंधे चलाता था। नकली करेंसी, अत्याधुनिक हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में माहिर है इकबाल काणा। कैराना से ताल्लुक रखने वाले कई लोग इस धंधे में काणा की मदद करते हैं और तमाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करते हैं। प्रमुख रूप से इकबाल काणा यहाँ के मुख्य आतंकवादी और पाकिस्तान के आवागमन के लोगों में से सभी लोग उससे परिचित। ये मुख्य रूप से हालापार और दूसरे गांव से पकड़े गए, लेकिन इनका संबंध कैराने से इसी आवागमन के संपर्क में रहा, क्योंकि ये सभी लोग एक ही ग्रुप के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए। 1 दशक पहले टूरिस्ट बस में 40 पिस्टल बरामद हुई थी, जो पाकिस्तान से यहां लाई गई थी। इसके अलावा दिल्ली और अमृतसर बॉर्डर पर यहां के कई लोग हथियारों की तस्करी में पकड़े गए थे। इन गतिविधियों के लिए भी कैराना के इकबाल काणा को जिम्मेदार माना गया था।
कभी किसान आंदोलन का गढ़ रहे इस इलाके की रगों में कैसे बहने लगा जुर्म का खून। यहाँ के नौजवानों के हाथ से कैसे छूटेगा बंदूक का साथ, जानेंगे हमें ब्रेक के बाद। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. India, incredible India. कहते हैं बंदूक और गोली किसी का नाम और पता नहीं जानती, यानी यहाँ बनने वाले मौत के सामान को देश भर में बहुत ही आसानी से पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक देसी से 1500 रुपए तक है, यानी जिंदगी बेहद सस्ती है और युवाओं को मौत का सामान बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहा है। हथियारों की खरीद फरोख्त का पुराना गढ़ रहा है ये इलाका। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों जकारिया और वारिस तक को देसी हथियार और हैंड ग्रेनेड यहीं से उपलब्ध कराए गए थे। नामचीन अपराधी स्वचालित हथियारों और हैंड ग्रेनेड की यहां से खरीद फरोख्त करते रहे हैं। स्वचालित हथियारों के साथ तमंचा बनाने वालों का जाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ आसपास के जिलों में भी फैला है। वर्ष 1991 में सबसे पहले विदेशी माउजर यहीं पकड़े गए थे। इन हथियारों को समझौता एक्सप्रेस के जरिए जिले में लाया गया था। इसके बाद दिल्ली में 350 विदेशी पिस्तौल के साथ पकड़े गए। स्वीडन विदेशी नागरिक ने खुलासा किया था कि हथियार की ये खेप कैराना से लाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने शेरपुर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़े गए सईद के यहाँ कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। बाद में सईद के पास से एक स्टेन गन भी बरामद हुआ। 1995 में पकड़े गए पाक आतंकवादी जकारिया ने AK-47 के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन खुफिया तंत्र उसे बरामद करने में नाकाम रहा था। वर्ष 2000 में पकड़े गए पाक आतंकवादी वारिस को उपलब्ध कराए गए विदेशी माउजर और बम को कांधला के एक तस्कर ने दिए थे। तस्कर की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ था कि बरामद हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे। बिजनौर में पकड़े गए कुख्यात रणवीर ने जानकारी दी थी कि एक सिपाही ने उससे AK-47 का सौदा कर रखा है। गंभीर बात तो यह है कि जेल में बंद एक माफिया ने कचहरी में पुलिस हिरासत में AK-47 का सौदा कर लिया। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वही इलाका है जहां किसान आंदोलन का शंखनाद हुआ था। आंदोलनों के उत्कर्ष और पराभव का गवाह बना है कैराना, लेकिन अब यहाँ बंदूक की आवाज किसानों की आवाज पर भारी पड़ने लगी है।
कैराना में देसी से लेकर विदेशी हथियार आसानी से उपलब्ध हैं।